टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है ओजोन होल। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि आर्कटिक ओजोन परत में बना ओजोन होल बंद हो गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ओजोन होल के बंद होने के कारण ध्रुवीय भंवर यानी पोलर वर्टेक्स की घटना है, न कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण स्तर का कम होना। आइए अब ओजोन होल के बारे में जानते हैं। पिछले कुछ दशकों से मानव निर्मित रसायनों से वायुमंडल में मौजूद ओजोन की मात्रा पर असर पड़ा है। इसका सबसे स्पष्ट प्रभाव अंटार्कटिका पर देखा गया। अंटार्कटिका में ओजोन के इस रासायनिक विनाश को ओजोन होल कहा जाता है। ओजोन होल कोई सचमुच का छिद्र नहीं होता, बल्कि यह समताप मंडल का वह हिस्सा होता है जहां ओजोन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाती है। हानिकारक रसायन समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की मात्रा को प्रभावित करते हैं, लेकिन आर्कटिक क्षेत्र में इतना बड़ा ओजोन होल का बनना वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय था। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार मानव निर्मित रसायनों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रमुख है। आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन होल। उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक क्षेत्र में उपस्थित समताप मंडल का हिस्सा अंटार्कटिका क्षेत्र की तुलना में अधिक भूभाग और पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। ये भूभाग और पर्वत श्रृंखलाएं मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती हैं। 2020 की शुरुआत में आर्कटिक क्षेत्र में पोलर वर्टेक्स की स्थिति असाधारण रूप से लंबे समय तक बनी रही, जिसके चलते ओजोन परत कमजोर होती गई। पोलर वर्टेक्स पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर निम्न वायुदाब वाला विस्तृत क्षेत्र होता है। इस दौरान यहां तापमान -78 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच जाता है। इसके चलते आर्कटिक क्षेत्र में समताप मंडल में कई महीनों तक तापमान काफी कम रहा और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का निर्माण हुआ। इस स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड यानी PSC के साथ साथ पोलर वर्टेक्स भी बना रहा। पोलर वर्टेक्स की स्थिति सामान्य होते ही ओजोन होल में कमी आने लगी और ओजोन होल बंद हो गया। ओजोन परत और पराबैंगनी विकिरण। ओजोन परत सूर्य से आने वाली UV किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन अत्यधिक क्रियाशील और रंगहीन गैस है। सबसे ज्यादा ओजोन पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर के बीच ऊपर समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, इसलिए इसे गुड ओजोन भी कहा जाता है। कुछ अन्य तथ्यों पर नजर डालते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1985 में वियना कन्वेंशन आयोजित किया गया। 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों की रोकथाम के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। ओजोन छिद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्कटिक में ओजोन छिद्र ठीक होने का एकमात्र कारण कोविड-19 से बचाव के लिए किया गया लॉकडाउन है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1985 में वियना कन्वेंशन आयोजित किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है केवल दो।